मदीने के आसमान पर चांदनी बरस रही थी, लेकिन हवा में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर नमाज मुकम्मल करके दुआ मांग रही थी। उसी वक्त अचानक दूर जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वह फिक्रमंद हो गई। असल में मदीने की सरहद पर एक पहाड़ के किनारे वाक़े जंगल में शेर के अलावा और भी कई खूंखार जानवरों का खतरा रहता था, और उस जंगल के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। वह औरत बहुत ही गरीब थी, अक्सर दिन भूखी ही रहती, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का इल्म नहीं था। फिर अगले दिन किसी जरूरत से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। अंदर से महबूब वालिद की आवाज आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी होकर देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बातचीत फरमा रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद पर पहाड़ के किनारे जंगल के उस पार एक बेवा औरत रहती है जिसका शौहर जंग में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिन से भूखी है। उसे कुछ खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वहां कैसे जाएं? उस बेवा के घर जाने के लिए तो जंगल से गुजरना होगा, और सुना है वहां दरिंदा और जानवरों का खतरा है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक बेवा के बारे में बात फरमा रहे हैं तो यह कैसे हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो। मैं तो उनकी बेटी हूं, मैं कैसे पीछे रह सकती हूं। वह घर के अंदर दाखिल ना हुई, बल्कि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बहुत रहमदिल थी। बेवा की यह हालत सुनकर उनका दिल टूटने लगा, इसलिए वह तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली। फिर जैसे ही निकलने लगी, उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई। सलाम करके बोली, ए फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है, उसे कुछ खाने को देने जा रही हूं। वह आज 2 दिन से भूखी है। यह बात सुनकर वह खातून हैरान होकर बोली, तुम वहां कैसे जाओगी? वहां जाने के लिए तो जंगल पार करना होगा, और वहां तो दरिंदे जानवरों का खतरा है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती इस दुनिया में हर शय अल्लाह की मखलूक है, और जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं? फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गरम तबदी रेत और सहरा के रास्ते उस तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। अंधेरा गहरा होने से पहले हिरण अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में वापस आकर आराम करने लगे। शेर और दीगर खूंखार जानवर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ और उस बेवा औरत को कुछ खाना दे आओ। मगर वह नहीं जानते थे कि उनके भेजने से पहले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बेवा की मदद के लिए रवाना हो चुकी हैं। फिर एक सहाबी भी इसी नियत से रवाना हुए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अजनबी रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उधर वह सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। वह भी आगे ही बढ़ रहे थे कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर एक शेर उनके पीछे पीछे आने लगा। अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि जमीन तो नहीं कांप रही, लेकिन कोई साया खामोशी से उनका पीछा कर रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर भी आगे बढ़ती गई। तब उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह देखकर वह रुक गई। जब वह शेर उनके करीब आया, तब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खौफ न आया। उन्होंने सीधी नजर से उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा और पुरसुकून आवाज में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं।
अल्लाह के हुक्म से तुम पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं इसी मकसद से निकली हूं। यह बात कहते ही एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। अल्लाह के हुक्म से उस शेर की जुबान खुल गई। शेर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर झुकाने लगा। मां फातिमा के कदमों के पास बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी लंबी दुम को जमीन पर फैलाकर बोला, ऐ खातूने जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा सलाम कबूल फरमाएं और मेरा सलाम रहमत दो आलम हुजूर नबी करीम तक पहुंचा दीजिए। मैं तो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो यह कायनात ही पैदा ना होती। उस मेहरबान नबी की बेटी को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम अगरचे जंगल के दरिंदे हैं, लेकिन एक झलक उस मेहरबान नबी के चेहरा ए मुबारक की देखने के लिए हमारे दिल तड़पते रहते हैं। ए खातून जन्नत, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपकी कौन सी खिदमत कर सकता हूं? यह सारा वाकया दूर से वो सहाबी देख रहे थे और हैरत और शौक में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए वह कहने लगे, हे अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं। लेकिन जिस नबी को जंगल का शेर पहचानता है, उसी नबी को आज भी काफिर और मुशरिक नहीं पहचान रहे। ऐ अल्लाह, तू उन्हें हिदायत की राह दिखा। फिर वो सभी खुशी खुशी ये खबर देने के लिए नबी करीम के पास वापस रवाना हो गए, और उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की निगाहबानी करते हुए वही शेर उन्हें जंगल पार कराकर उस बेवा औरत के घर की तरफ ले जाने लगा। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बेवा के घर के करीब पहुंच गई। उधर उस बेवा औरत घर के अंदर अल्लाह से दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में अब तक आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ए मेरे रब, तू तो रहम का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेवा औरत बोली, कौन है बाहर? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हूं फातिमा मोहम्मद की बेटी। यह सुनकर वो बेवा औरत खुशी से बेखुद हो गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई, और जब उस बेवा औरत ने वो खाने के सामान देखे तो अपने आंसू रोक ना सकी। रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी कि यकीनन अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। ए फातिमा, तुम इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका नाम खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वही शेर दोबारा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिफाजत करता हुआ साथ चलने लगा। जंगल के करीबी इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स का चरवाहा रोजाना अपनी बहुत सी भेड़ें चराने के लिए वहां आता था। उस दिन भी वो भेड़ें चरा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर एक औरत को महफूज तरीके से साथ ले जा रहा है। यह मंजर देखकर वो हैरान रह गया, अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वो दरअसल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता न था, इसलिए यह देखकर दंग रह गया। चरवाहे ने अपनी भेड़ें वहीं छोड़ दी और उस तरफ ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद शेर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंगल से बाहर छोड़कर वापस जंगल में दाखिल हो गया। उधर हजरत मोहम्मद सहाबा किराम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उसी वक्त वो सहाबी आ गए और सारा वाकया सुना दिया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वो तो अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की सरदारनी का दर्जा अता फरमाया है। लिहाजा अगर कोई सच्चाई और हक के रास्ते पर हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये वाकया सहाबा इकराम के दरमियान बड़ी तेजी से फैल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो एक अजीबो गरीब मौजज़ानुमा वाकया है। उधर वो चरवाहा अपनी भेड़ों के पास वापस आया तो देखा कि एक भी भेड़ गायब नहीं है। यह देखकर उसने दिल में सोचा, शायद शेर ने एक भेड़ खा ली हो। वो फिक्रमंद हो गया कि मालिक को क्या जवाब देगा। तभी अचानक वही शेर जंगल से निकलकर उस चरवाहे के करीब आने लगा। चरवाहा डर के मारे कांपने लगा, सोचने लगा अब क्या होगा, शायद यह शेर मुझे मार डालेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से शेर की जुबान दोबारा खुल गई। शेर बोलने लगा, ए अजनबी शख्स, तेरी कोई भी भेड़ खाया नहीं हूं, सब बिल्कुल महफूज है।
लेकिन अफसोस, तू अब तक ईमान नहीं लाया। अभी भी तुम चरवाही कर रहे हो, जबकि जंगल के खूंखार दरिंदे भी रहमते आलम महबूबे दो जहां नबी करीम को पहचान चुके, और तुम अब तक उन्हें पहचान ना सके। अभी भी वक्त है, चले जाओ। दो जहान के बादशाह रहमतुलिल आलमीन मोहम्मद के पास कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वादा देता हूं, तुम्हारी एक भी भेड़ को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूंगा भी नहीं। जब तक तुम वापस ना आओ, मैं खुद उनकी हिफाजत करता रहूंगा। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा हैरत से गूंगा हो गया। उसके लब खामोश थे, सिर्फ आंखें उस शेर की तरफ तक रही थीं। फिर उसने देर ना की, फौरन नबी करीम के पास रवाना हो गया। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके पास कलमा पढ़ने आ रहा है। लेकिन यह खबर उसे जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी, यह पैगाम उसे दिया है जंगल के शेर ने। जाइए, उसका इस्तकबाल कीजिए।